हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज संतोष कुमार। अब हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। ओके, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से समझिए। सवाल 9 जैसा ही है, उसका अपोजिट है, उल्टा है। सवाल कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे में BO बराबर है CO बटे में DO है, और दर्शाइए कि सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समलंब है। यानी अब हमें ये दिया है AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO, और सिद्ध करना है कि ABCD वह एक आकृति समलंब की है। मतलब आकृति अगर हम इसे बनाएं, छोटी सी, सिंपल एंड स्वीट, ठीक है, नाम हमने दे दिया ABCD। ओके, अच्छा, इसके अंदर दो विकर्ण हैं, एक विकर्ण ये दे दिया हमने, एक विकर्ण ये दे दिया। कहाँ काट रहे हैं? बिंदु O पर काट रहे हैं। तो वही करेंगे। सवाल करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? दिया है हमें, इस बार हमें दिया है AO बटे में BO बराबर है CO बटे में DO के। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें? ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है। अच्छा, समलंब है, ये कैसे हम सिद्ध करेंगे? समलंब है, यह सिद्ध करने के लिए हमें उसकी बस एक खासियत दिखा देनी है। क्या? कि AB समांतर है CD के। समझना बात को। ये अगर समांतर सिद्ध कर दिया तो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा कि यह ABCD एक समलंब है। क्यों? क्योंकि समलंब की ही ये जो भुजाएं हैं समांतर होती हैं। ठीक है, अर्थात यहीं पे आप लिख सकते हो, अर्थात हम ये ना सिद्ध करके हम ये सिद्ध कर दें AB समांतर है किसके? CD के। ओके, अब देखो यहां पर भी समांतर सिद्ध करना है, ट्रायंगल बन नहीं रहे, तो इसमें भी आपको क्या करनी पड़ेगी? छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी है? वही रचना पहले वाली कर देनी है। बिंदु E, O से E तक रेखा खींची, O से E तक रेखा खींची, और ये रेखा देखो ध्यान से अगर गौर करो तो ये समांतर है। ये वाली रेखा इस AB रेखा के समांतर है। देखो ठीक से, इसके सामने है नहीं, समांतर है, सामने है। तो हम कह सकते हैं OE समांतर है किसके? AB के। OE समांतर है AB के। ओके, अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम बात करते हैं किसमें? त्रिभुज ABD में। अब देखो ये अगर इसके समांतर है तो ABD में मैं क्या लगा दूंगा? BPT लगा दूंगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, थ्योरम 6.1 जिसको आप बोलते हो। ये दोनों समांतर हैं, तो ABD में अब मैं दो बिंदु हो गए हमारे ये, इनके जो अनुपात हैं त्रिभुज के, AE बटे में ED बराबर हो जाएगा BO बटे में OD, बोलो चाहे DO बोलो। आ रही बात समझ में? ध्यान देना, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में पर में 6.1 के द्वारा, 6.1 के अनुसार कुछ भी आप लिख सकते हैं, बात वही है। ओके, अच्छा जी, तो इसके द्वारा क्या हो जाएगा? त्रिभुज के अनुपात बराबर AE बटे में ED बराबर हो जाएगा BO बटे में DO। AE बटे में ED बराबर हो जाएगा BO बटे में DO। समीकरण एक नाम दे करके छोड़ दो, कुछ नहीं करना है। ओके, अच्छा, अब आ जाओ बात करते हैं। दिया है, या दिया है ना लिख करके ये लिख लो डायरेक्ट। AO बटे में BO, AO बटे में BO बराबर है CO बटे में DO। ये कहां से पता चला मुझे? क्योंकि ये तो हमें दिया है सवाल में, दिया है नहीं दिया है। अच्छा, अब यहां पे मैं इसकी करता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, AO की गुणा DO से करते हैं हम। ध्यान देना, सवाल मेन अब यहीं से शुरू होता है। AO की गुणा हमने कर दी किससे? AO की गुणा कर दी DO से। तिरछी गुणा हम कर रहे हैं, AO गुणा DO
AO गुणा DO और बराबर में CO गुणा BO, CO गुणा में BO। मुझे AO के बटे में क्या लाना है, AO के बटे में BO के बटे में पहुंचाना है DO, ठीक है। AO के बटे में CO इधर आ जाएगा। देखो ध्यान से समझना, ये AO मैंने यही लिखा, CO उधर गुणा में था, किसमें था, गुणा में, गुणा की संख्या उधर से इधर आके बटे में, ठीक है। बराबर में मैंने लिख दिया BO और DO देखो गुणा में इधर है, इधर की संख्या गुणा की है तो इधर से उधर जाकर के बटे में या भाग में DO। इसको समीकरण 2 नाम दे दो। मैंने क्यों किया ऐसा, अब देखो BO बटे में DO, BO बटे में DO, दोनों एक जैसे आ गए। समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दो। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, BO बटे में DO बराबर है इसके और BO बटे में DO बराबर है इसके, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। AE बटे में ED, AE बटे में ED बराबर हो जाएगा AO बटे में CO। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब ये है कहाँ, डायग्राम में देखते हैं। AE बटे में ED बराबर है BO बटे में DO, ठीक है। सॉरी, AO बटे में CO है, AO बटे में CO। अच्छा अब जरा सोच के देखो, AE बटे में ED बराबर है AO बटे में CO के। इस त्रिभुज में बात हो रही है, त्रिभुज ADC में, ADC में ये दो भुजाएं हैं। अब ये कब होगा, ये त्रिभुज के अनुपात बराबर ये कब होंगे, जब ये जो EO है लाइन, ये EO ये समांतर होगी DC के, EO समांतर होगी किसके, DC के, DC के। कैसे मैंने लिख दिया, परमेय 6.2 के अनुसार, परमेय 6.2 के अनुसार, इसके अनुसार ये समांतर हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, देखो बाबू ये जो त्रिभुज के अनुपात है AE बटे में ED बराबर AO बटे में CO, ये तभी होगा जब ये दोनों लाइन आपस में समांतर होंगी। आ रही बात समझो, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। जगह कम पड़ रही है, थोड़ा सा और ध्यान दो। अब देखो ये इसके भी समांतर है, ये इसके भी समांतर है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी तो आपस में समांतर होगी, होगी नहीं होगी। यानी कि EO समांतर है AB के और AB समांतर है, सॉरी EO समांतर है DC के, DC बोल लो या फिर बोल लो CD। तो ये दोनों भी आपस में समांतर होगी, AB समांतर होगी CD के। अतः अगर ये इसके समांतर है तो सिद्ध हो गया ABCD एक समलंब है। अतः ABCD एक समलंब है कि नहीं, समझ पा रहे हो, सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड। आंसर ओके, वर्ड भर गया है थोड़ा, सॉरी। देख लो, नोट कर लो, सवाल ये भी अच्छा था, मजेदार था। ओके, वीडियो अगर समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।